वो लड़का सिर्फ चांदी के 2 सिक्कों से एक अच्छा हथियार खरीदना चाहता था। ये सुनते ही दुकानदार ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि इतने पैसों में तो उसे सिर्फ बैरल में पड़ा हुआ कबाड़ ही मिलेगा। लेकिन उस लड़के ने दुकानदार की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बैरल में रखे हुए हथियारों में अपने लिए एक अच्छा हथियार तलाशने लगा। उसने अपनी मूल्यांकन शक्ति का इस्तेमाल करके एक एक हथियार को देखना शुरू किया, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी उन सभी हथियारों की ताकत और टिकाऊपन शून्य थी। वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक काली और पुरानी तलवार पर पड़ी, जिसका डिजाइन बाकी सभी तलवारों से बिल्कुल अलग था। अजीब बात यह थी कि उस तलवार को देखते ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, इसलिए उसने तुरंत उस तलवार पर अपनी मूल्यांकन शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने उस तलवार के बारे में जानकारी देखी, उसे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आ गईं। वो लड़का जिसका नाम जैक था, इस दुनिया का एक बेहद कमजोर इंसान था। उसकी प्रतिभा शक्ति का नाम ग्लटनी था, लेकिन वो शक्ति इतनी बेकार थी कि उससे उसे सिर्फ हर समय भूख लगती रहती थी। उसका लेवल केवल 1 था और उसके सभी आंकड़े भी बेहद कम थे। वो हमेशा से एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब कि वो गोब्लिन जैसे कमजोर राक्षसों का शिकार भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसे शहर के मुख्य द्वार पर पहरेदारी करके ही कुछ तांबे के सिक्के कमाने पड़ते थे। वो 3 पवित्र शूरवीरों के अधीन काम करता था। ये तीनों भाई बहन बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उतने ही घमंडी और क्रूर भी थे। हर बार जब वो जैक को पैसे देते थे तो उससे पहले उसका अपमान जरूर करते थे। इतना ही नहीं, वो मनोरंजन के लिए उसे मारते पीटते भी थे। लेकिन उन्हीं शूरवीरों में एक लड़की थी जिसका नाम रॉक्सी था। उसे जैक पर होने वाला अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अक्सर उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। जैक रॉक्सी को किसी देवी की तरह मानता था, लेकिन इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि रॉक्सी उसकी वजह से किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए वो चुपचाप सारे अपमान और दर्द को सहता रहता था। कई लोगों को डर था कि कहीं उसका भी वही हाल न हो जाए जो उससे पहले वाले द्वार रक्षक का हुआ था, लेकिन जैक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक रात जब वो सराय से वापस घर लौट रहा था, तभी उसने कुछ संदिग्ध लोगों को शहर में घुसते हुए देख लिया। वो समझ गया कि ये चोर हैं, इसलिए उसने तुरंत जाकर रॉक्सी को इसकी जानकारी दी। रॉक्सी ने उसे शहर के द्वार की रक्षा करने को कहा और खुद अकेले ही उन चोरों का पीछा करने निकल गई। थोड़ी देर बाद लड़ाई की आवाजें सुनाई देने लगी। जैक को लगा कि रॉक्सी ने सब कुछ संभाल लिया होगा, लेकिन तभी एक घायल चोर उसकी तरफ भागता हुआ आ गया। जैक का पहला विचार भाग जाने का था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रॉक्सी को कोई परेशानी हो, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अपने भाले से हमला कर दिया। उसका वार सीधा चोर के शरीर में जा धंसा और वो वहीं मर गया। लेकिन उसी पल एक चमत्कार हुआ। उसकी ग्लटनी शक्ति अचानक जागृत हो गई। उसका लेवल अभी भी 1 ही था, लेकिन उसके आंकड़े 100 गुना बढ़ गए। साथ ही उसे मूल्यांकन और मन पढ़ने जैसी शक्तियां भी मिल गईं। जैक अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है कि तभी रॉक्सी उसके पास दौड़ती हुई आई और चिंता में उसके हाथ पकड़ लिए। उसी पल जैक ने अचानक उसके मन की आवाज सुन ली, लेकिन अगले ही क्षण वो आवाज गायब हो गई। रॉक्सी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अगर उसने समय रहते सूचना नहीं दी होती तो सारी गलती उसी के सिर मढ़ दी जाती। इसके बाद उसने जैक को अपने परिवार में काम करने का प्रस्ताव दिया। ये सुनकर जैक बेहद खुश हो गया, लेकिन उसे चिंता थी कि पुराने शूरवीर भाई बहन उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तब रॉक्सी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब कुछ संभाल लेगी। तभी जाकर जैक ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। घर पहुंचने के बाद जैक पूरी रात अपनी जागृत हुई शक्ति के बारे में सोचता रहा।